स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। पीएलडब्ल्यू पटियाला पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2025-26 की अप्रेंटिसशिप जारी की गई थी, जिसके आप सब ने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आपका वेट ओवर हो चुका है। इसी मंथ में हमने कहा था लास्ट तक इसका ज़रूर मेरिट लिस्ट आ जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे पीएलडब्ल्यू पटियाला का मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेल के माध्यम से होता है। बहुत ही अच्छा इनका इनिशिएटिव है। एंड आई थिंक सबको ये वाला जो है कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा जिससे कि आपका डीवी में रिजेक्शन ना हो और आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए एंड फाइनली ज्वाइन करके अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करें। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल की, उसमें आप जरूर जुड़ जाएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट और ये पीडीएफ भी वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ आप वहाँ में कोई मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं कोई अगर आपका डाउट हो तो। वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा आप लोग। जैसे आप इस मेरिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं 25 फरवरी की डेट में आपको दिख जाएगा। एंड पहले ही विषय में ये आपको लिख जाएगा कि जो डीवी है आपका ईमेल के द्वारा होगा, मतलब आपको ईमेल भेजना होगा। एंड जब आप फाइनल उस आपका डॉक्यूमेंट मेल में जो आप भेजेंगे सब कुछ सही पाया जाएगा तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। अब इसमें आ गया कि ये 1 दिसंबर को नोटिस आया था, फिर एक 12 दिसंबर को एडेंडम नोटिस आया। उन सब में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर दिए गए ईमेल एड्रेस पे 9 मार्च तक सेंड करना है। 9 मार्च के बाद अगर आप भेजते हैं तो विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेल आईडी क्या है? RECTT सेक्शन PLW, रिक्रूटमेंट सेक्शन बेसिकली होता है, @gmail.com। इसी पे भेजना है। सभी डॉक्यूमेंट को एक सीक्वेंस में एक पीडीएफ फाइल बना लेना है, उसी पे भेजना है, ठीक है। उस पीडीएफ फाइल का नाम क्या रखना है वो भी अभी यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको। अब लिस्ट कर लेना है सभी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। स्कैन कर लेना है, एक पीडीएफ फाइल बनाना है और नेम क्या रखना है उसका। नेम ऑफ पीडीएफ शुड इंडिकेट ट्रेड एंड सीरियल नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम आप बात करें, जैसे ये है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन और मान लीजिए आपका यहाँ पे 5वें नंबर पे है, नाम ये गुरमेल सिंह है, तो इलेक्ट्रीशियन आगे 5 आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये समझ लिया जाएगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट है एंड आपको फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा उसमें बताया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं आपको सीक्वेंस में देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट, 1 पेज 2 पेज जो भी होगा उसे आप रखेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई फीस आपकी लगी है तो उसका रिसिप्ट, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म में रहता है चल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा अगर नहीं मिलती है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ लिखा भले है कि सिर्फ मार्कशीट, बट आप कोशिश करिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाइए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें अगर नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिए, या अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट। फोर्थ पे यहाँ लिखा है ना वेबसाइट पर NCVT MIS पोर्टल, एक्चुअल में NCVT MIS पोर्टल नहीं है ये ध्यान रखिएगा। ये आपका है NAPS की प्रोफाइल, ठीक है। ये हर बार यही लिख के आता है, इसे इन्हें बदलना चाहिए। तो जो apprenticeindia.gov.in है ना, उसकी प्रोफाइल आपकी जो है उसका आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट वो आपको लगा देना है, ठीक। नेक्स्ट, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है अथोराइज जो डॉक्टर हैं गवर्नमेंट डॉक्टर उनसे, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल हॉस्पिटल से, और उसे अब वो फ्रंट एंड बैक दो रहेगा, उसे आप स्कैन कर लेंगे। ये इतनी चीज़ें आपको क्या करनी, एक सीक्वेंस में स्कैन करनी है, साफ साफ इनकी एक पीडीएफ फाइल बनानी जिसका नाम रखना है ट्रेड एंड आगे सीरियल नंबर जो आपका मेरिट में नाम हो, और उसे आपको, ठीक है, भेज देना है किस पे, जो ऊपर हमने मेल आईडी बताई कौन सी, RECTT, ठीक है, सेक्शन PLW@gmail.com, अपनी मेल आईडी से इसे आपको भेज देना है, ठीक है। अब आप मेल जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिए सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025-26। डॉक्यूमेंट फाइल का आपका नाम रहेगा, उसमें आप लिख देंगे डियर सर प्लीज़ फाइंड द अटैच स्कैन कॉपी ऑफ माई ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नीचे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन
सीरियल नंबर इतना, नेम इतना, इतनी चीज़ें आप ज़रूर लिख के मेल कीजिएगा। एंड कोशिश करिए साथ में उसमें अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा, जिससे अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो शायद वो आपको कॉल भी कर सके या मेल पे ही रिप्लाई कर सकें। ठीक है, अब आप इसको भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी आपका चरित्र प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा है, इसे भी आपको बनवा लेना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप देखें तो यहाँ कहीं वैसे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये दिया गया है, तो इसको भी आपको क्या करना है, बनवा कर रख लेना है। एंड साथ में आप भेज भी दीजिएगा। तो आप अपने गवर्नमेंट ITI या इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे इसे बनवा सकते हैं। ये आपका मेडिकल फिटनेस बहुत ही सिंपल एक पेज का रहता है, इसे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाएंगे भर के बनवा लेंगे। बाकी जो रेलवे के होते हैं उनसे काफ़ी सिंपल है इसको बनवाना। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी मेरिट लिस्ट है। इसमें आपको अपना नाम चेक करना है। जैसे 120 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, तो इसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है कितने नंबर पे, उसी हिसाब से आपको PDF फाइल रखनी है और वहाँ पे भेज देना है बाय ईमेल। अब यहाँ अगर आप देखें तो जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में ही हैं, बट ये ST हैं, इनका मेरिट काफ़ी अच्छा 99.49% है। तो इन्हें यहाँ पे UR में सेलेक्ट किया गया है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज, आई थिंक इसका एक बार क्रॉस चेक भी होगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इन्हें बाहर भी किया जा सकता है। फिर OBC कैटेगरी, ये भी एज ए UR सेलेक्ट हुए, SC एज ए UR सेलेक्ट हुए। फिर UR में मतलब ये आपकी कैटेगरी होती है, और ये होती है आप एज अ कौन सी कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, ये रखता है। और यहाँ कट ऑफ भी देखिए दिया हुआ है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ यहाँ देखते हैं तो सबसे लोएस्ट अगर आप कट ऑफ यहाँ देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। आई थिंक 85 से नीचे तो यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है शायद किसी की होने की। 119, 148 एंड नीचे आप और आएंगे 174, 181, 76.55, वो भी एक्स सर्विसमैन है। अगर ओपन कैटेगरी में आप आए, चलिए ST को ही ले लेते हैं, तो 81.58 है, यानी इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। एंड अगर OBC का लास्ट लें तो 86.91 पे हुआ है। और UR में अगर आप यहाँ पे लेते हैं, जो UR में सेलेक्ट हुए हैं लास्ट कैंडिडेट वही माना जाता है। SC में 90 भी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर UR की बात करें तो UR में आई थिंक हमको जो लगता है कट ऑफ कितनी गई, 90 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। OBC एज ए UR सेलेक्ट हुआ, मतलब 91% यहाँ पे कट ऑफ गई है UR में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे फिर अगला जो आपका मेरिट लिस्ट है वो हो जाता है यहाँ पे मैकेनिक डीजल ट्रेड का। मैकेनिक डीजल में टोटल 25 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। यहाँ पे भी आपको कट ऑफ हाई ही देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा वैकेंसी यहाँ कम रहती है, छोटा वर्कशॉप है तो हाई जाती है कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आप आएंगे तो अगला आपको मिलेगा मशीनिस्ट ट्रेड। इसमें टोटल 12 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। इसमें कट ऑफ थोड़ा लो हुई है, रीज़न है इसके पीछे, इसमें कम कैंडिडेट्स मिलते हैं। और आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ फिर देखने को मिलेगा कि फिटर ट्रेड है। इसमें भी आप देखेंगे तो OBC कैंडिडेट्स मैक्सिमम जो ही UR की सीट यहाँ पे पा चुके हैं परसेंटेज हाई होने की वजह से। ठीक है, OBC एंड SC ही आपको मैक्सिमम UR की सीट पे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेल्डर ट्रेड। वेल्डर में भी कट ऑफ आप देखें तो 95 से स्टार्ट हुई है, और लास्ट अगर आप कट ऑफ देखें ST कैटेगरी में 78 गई है, और OBC में आप देखें तो 83.97 पे लास्ट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये है कुछ यहाँ पे कट ऑफ जो जिसमें छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल ये PDF 18 पेज का है, जो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। इसमें आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है क्या, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं यस करके कि आपको चाहिए एक वीडियो, तो एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको स्कैन करने हैं, कैसे उन्हें एक फ़ाइल बनानी है, कैसे उन्हें अटैच करना है, क्या लिखना है, कैसे मेल करना है, जिससे आप बिना किसी मिस्टेक के उस चीज़ को कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एक बार। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। एंड हाँ, एक चीज़ और, इसमें जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर अगर सीटें बहुत ज़्यादा बचती हैं तो इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाती है कट ऑफ को थोड़ा डाउन करते हुए, तो उसकी भी आने के पूरे चांसेस हैं। बाकी जो भी आगे अपडेट आता रहेगा आपको उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।